नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ी और अहम खबर में। देखिए, हम लगातार बरसात के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी है उस पर नजरें बनाए हुए हैं और अजमेर के अंदर लगातार जिस तरह से हादसे होते रहे हैं उन हादसों की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस वक्त एक सरकारी विभाग के अंदर हम खड़े हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, अजमेर का कर विभाग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस विभाग की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ चुकी है। किस तरह की तस्वीरें हैं वह आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए अब सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य गेट पर यह बहता हुआ पानी देखिए और उसके बाद ये पानी कहां से आ रहा है वह तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए मुख्य गेट जो कि एक कर भवन है। इस कर भवन की आप स्थिति देखिए। हम यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इस विभाग के मुख्य दरवाजे पर इस वक्त खड़े हैं और इस बिल्डिंग के अंदर से आता हुआ काफी तेजी के साथ ये पानी, आपको वह स्थान भी दिखाएंगे कि आखिर ये पानी आ कहां से रहा है। सरकारी विभागों की जो बिल्डिंग है किस तरह से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है वह तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बाहर से हम कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें, चौंकाने वाली तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। देखिए, आपको पता है एसबीआई की बिल्डिंग के बाहर की एक दीवार ढह गई थी जिसके अंदर कुछ लोग, एक युवा बुजुर्ग जो है अकाल मौत का शिकार हुआ था। और इसकी स्थिति आप देखिए कि इस बरसात के बाद की स्थिति है। और यह एक काफी सालों पुराना एक पेड़ है। इस पेड़ के यहाँ का आप ये देखिए, अभी बरसात के अंदर ये पूरा हिस्सा टूटकर बाहर गिर चुका था। यह कर विभाग की ये बिल्डिंग की यह बाउंड्री वॉल है। इसकी तस्वीरें आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति में है। यह एक दूध की डेयरी है। यहाँ पर लोग अक्सर चाय पिया करते हैं, इसी जगह पर 24 घंटे बैठा करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है, यह दीवार नीचे आती है तो किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी और कर भवन के अंदर के क्या हालात हैं अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये लगातार ये पानी आ रहा है। यह बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था में है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहले गार्ड साहब, क्या हुआ? ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी अंदर से आ रहा है सर। क्या हो गया? नीचे भरा हुआ है सर, पूरा बेसमेंट भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है सर। अच्छा, ये बाहर जो दीवार का एक पोर्शन गिर गया है, कब हुआ था, क्या हुआ? ये भी टूट गया सर बारिश के कारण। अभी परसों जो बरसात आई थी। हाँ सर। तो इसको रिपेयरिंग वगैरह कभी भी नहीं कराई जाती है बिल्डिंग की? अब रिपेयरिंग तो सर जो इधर के अधिकारी है जो इन्होंने करे सर, अपन कौन है सर करने वाले? बिल्कुल देख सकते हैं, हाँ पूरा जंजर हो रखा है सर। ये पूरा भवन ये जर्जर हो चुका है। कर भवन में अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें आप देखिए कि यह जो नीचे बेसमेंट है, इस बेसमेंट में काफी ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। बरसात के चलते पूरी ये इमारत जर्जर हो चुकी है। हम अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें है। पूरा बेसमेंट में चारों तरफ केवल और केवल पानी भरा हुआ है और उस पानी को यहाँ पर लगातार टिलू पंप मोटर लगाकर बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पूरे कर भवन में चारों तरफ केवल और केवल पानी ही पानी है। और ये एक पाइप यहाँ पे लगाया हुआ है मोटर की मदद से। ये देखिए कितने तेजी के साथ इस बेसमेंट के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाला जा रहा है। बिल्डिंग की आप हालत देखिए, दुर्दशा का शिकार हो चुकी है पूरी तरह से। और अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं इस कर भवन के। कितनी ज्यादा परेशानी, कितनी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। सर, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे बरसात के बाद? यहाँ के हालात बहुत ही गंभीर हैं। पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। 93 के अंदर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे जब नई बनी थी, परंतु ये नीचे जो बेसमेंट के अंदर इनके सरिये हैं, कॉलम के सारे गल चुके हैं। ये बिल्डिंग किसी भी समय गिर सकती है। कल भी एक छज्जा गिरा था, हादसा बहुत बड़ा हादसा होते थे बचा है। लाइटें बंद हो गई थी। बाहर जो स्टेट बैंक के आगे जो अभी परसों दीवार गिरी है, वहाँ एक आदमी मर गया, 3 जने घायल हुए। उसी के आगे हमारी बिल्डिंग है और यहाँ भी जो है बाहर दीवार गिरी हुई है। हालत बहुत गंभीर है। यदि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी सजग नहीं हुआ तो यहाँ कभी भी भयानक स्थिति हो सकती है। और 150 से ज्यादा कर्मचारी इस बिल्डिंग के अंदर कार्यरत हैं। आप लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं, क्या कितने ज्यादा दहशत का इसमें तो हम अगर ऑफिस छोड़ के भी कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो हमें मजबूरी नहीं है, काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरी है। बिल्कुल सरकारी नौकरी है, कई तरह की परेशानी होती है। सर, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? हालात ये है कि अंडरग्राउंड जो इस बिल्डिंग का है उसमें हर कॉलम में सरिये बाहर निकले हुए हैं
और एक साल में लगभग 12 महीने में 10 महीने पानी की निकासी मशीन लगा के चलती रहती है, जो आज भी आप दिखा सकते हो। अंडरग्राउंड में कम से कम 6-6 फीट पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। रोज पंप से पानी की निकासी होती है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है। सर, इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इस महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जर्जर अवस्था के अंदर है, बड़ा ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात हमें भी लगती है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार शिकायत की जा चुकी है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की, और उनके बाद जो भी बजट आता है खाली लीपापोती होके बजट खत्म हो जाता है। एक्चुअल जो काम होना होता है वो नहीं होता है। यानी जब और से आज बिल्डिंग बनी है यहाँ बिल्कुल भी कोई भी रिपेयरिंग का कार्य नहीं। रिपेयरिंग होती है, जैसे 4-5 साल में एक बार रिपेयरिंग हो जाती है और वापस हालत वो के वही है, लीपापोती होके काम खत्म हो जाता है। और आज जैसे 100-150 जो कर्मचारी हैं हाई रिस्क पे बैठे हुए हैं यहाँ। अगर कभी भी कुछ हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। बिल्कुल, देखिए हाई रिस्क पर कर विभाग के यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, और स्थिति आप देखिए पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में आ चुकी है। क्योंकि बेसमेंट, जैसे कहते हैं कि किसी भी बड़े वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी जड़ें। जब जड़ें ही कमजोर हो जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हो सकते हैं। यही वजह है कि ये जो कर भवन है, इस कर भवन का जो बेसमेंट है, जिसके पिलरों पर ये पूरा भवन टिका हुआ है, वह पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। कब कौन सा हादसा यहाँ पर हो जाए ये कह नहीं सकते। फिलहाल धीरे धीरे इस बिल्डिंग की एक एक पिलर गिरते जा रहे हैं, अंदर सरिये बाहर आ रहे हैं और पूरे बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है। नीचे कोई भी जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और देखिए सारे कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर बाहर है। कर भवन से सीधी लाइव तस्वीरें। और जैसा भी आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर केवल रिपेयरिंग के नाम पर लीपापोती की जाती है। सरकारी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट कर भवन कहलाता है और उसमें इस तरह के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचने लायक विषय है कि आखिर किस तरह से अब विभाग काम करेगा। क्यों आखिर पीडब्ल्यूडी, क्यों अजमेर जिला प्रशासन इस विभाग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। 150 से ज्यादा कर्मचारी हाई रिस्क पर यहाँ पे रोजाना काम कर रहे हैं। बरसात का मौसम, हालांकि मानसून की पहली बरसात हुई है और उस पहली बरसात ने ही इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। कई जगहों पर पहली बरसात ने बैक टू बैक कई हादसे किए, लेकिन ये कर भवन के जो नीचे का बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर काफी संख्या में पानी भर गया। देखिए सभी कर्मचारी यहाँ बाहर आ चुके हैं और चूंकि मामला इतना गंभीर है कि कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी है, जिला कलेक्टर से लेकर संभागीय आयुक्त तक और मंत्री से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक, लेकिन उसके बावजूद भी हालात आज तक नहीं सुधरे हैं और तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जिस तरह की ऊपर की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो टाइलें लगी हुई थी, सारी टाइलें बाहर आ चुकी है। क्योंकि जब इसका बेसमेंट ही कमजोर हो चुका है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस पिलर के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है वह पिलर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। महिलाएं और पुरुष सभी कर्मचारी और अधिकारी इस वक्त बाहर हैं और इन सभी का एक ही कहना है कि यह जो बिल्डिंग है हाई रिस्क पे आ चुकी है। ऐसे में जान और माल दोनों का खतरा यहाँ पे लगातार मंडरा रहा है। देखिए हम और बात करते हैं किस तरह के, भाई साहब किस तरह की बात हालात हैं, किस तरह से। यह पूरी कर भवन की बिल्डिंग की पूरी स्थिति पूरी खराब है। नीचे से सरिये गल चुके हैं, नीचे से प्लास्टर वगैरह पूरा नीचे गिर चुका है। स्थिति बहुत नाजुक है। बिल्कुल स्थिति बहुत नाजुक है। किस तरह से फिर आप हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अभी कल कोई पीछे की तरफ से छज्जे गिरे हैं और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को कई बार भी लिख चुके हैं यहाँ से पत्र, पर आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। कितने डर और दहशत के साए में काम? कर भवन की स्थिति काफी गंभीर है और यहाँ का जो भवन है वो जर्जर स्थिति में, और सारे कर्मचारी हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं। हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है इसके अलावा यदि हम बात करें? यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो उनके ऊपर टाइलें टूट के गिर जाती है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, पिलर गल चुके हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है यदि बेसमेंट में काफी संख्या में पानी भरा हुआ है, मात्रा में पानी भरा हुआ है। हालांकि पानी निकालने का साधन यहाँ किया जा रहा है, लेकिन जो नीचे की जो इमारत है, जो इसकी जड़ है, जो पिलर पे जिस बिल्डिंग को इसको तैयार करके बनाया गया है, वह पिलर पूरी तरह से गल चुके हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से हाई रिस्क पर इस बार यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। कर भवन से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हालात। आप देखिए कि ऊपर की तरफ के भी आप हालात देखेंगे
तो चारों तरफ केवल और केवल आपको दरारें, क्रैक्स नजर आ रहे होंगे। कई जगह की टाइलें यहाँ पर गिर चुकी है। और चलिए अब अंदर हम आपको बेसमेंट के अंदर लेके चलते हैं। उस बेसमेंट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अंदर बेसमेंट के किस तरह के हालात हैं। कि अंदर बेसमेंट के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अंदर आपको लेके चल रहे हैं। कर भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसके अंदर करीब 150 से ज्यादा कर्मचारी इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये नीचे की तरफ ये बेसमेंट का जो ये रास्ता है वह आप देखिए कि यहाँ पर पूरा पानी से यहाँ पर भरा हुआ है। कई बार मोटर से लगाकर पानी बाहर निकाला जाता है और आए दिन पूरा भरा रहता है पानी है। सारा बरसात का रोड का सारा पानी इन खिड़कियों के थ्रू अंदर पानी में प्रवेश होता है। नीचे सरिये भी गल चुके हैं इस बिल्डिंग के और काफी जर्जर हालत में आई है। अभी परसों के समय भी है ना, यहाँ से छज्जा टूट के गिरा हमारे। बिल्कुल देखिए, जैसा कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ से छज्जा भी टूट के गिरा है। और स्थिति आप देखिए कितनी विकट स्थिति में है। ये सरकारी डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण ये विभाग कहलाता है। और पूरा पिलर जो है पूरे यहाँ से डैमेज हो चुके हैं, सरिये निकल रहे हैं। स्थिति आप देखिए कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 150 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात है। प्रशासन का ध्यान और इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। शासन से लेकर प्रशासन तक, पीडब्ल्यूडी तक से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग की दशा और दिशा को सुधारने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। और यही वजह है कि दहशत के माहौल में अब यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर है। एक मोटर लगाकर यहाँ का पानी तो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन जो रिपेयरिंग मांग रही है पूरी बिल्डिंग, जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं वह इतने विकट हैं। ये देखिए पूरे यह जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर भी देखिए कितने बड़े क्रैक्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। पूरी दरार यहाँ पर चल चुकी है। कभी भी कोई एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस और किसी का भी अभी तक ध्यान नहीं है। और जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई है, अजमेर में एक दिन की ये बरसात ने इस तरह के हालात पैदा किए हैं। अभी पूरे 2 महीने बरसात के हैं और इन 2 महीनों की बरसात में किस तरह के हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं कि लगातार अगर इसी तरह की तेज बरसात आई तो वह समय दूर नहीं जब यह बिल्डिंग जर्जर अवस्था से धराशायी होने में देर नहीं लगाएगी। दिखा दिया। और देखिए, हम तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। यह जो पूरी बाउंड्री वॉल है यह पूरी कमजोर हो चुकी है। ये पेड़ की एक हिस्सा पीछे की तरफ से पूरी दीवार नीचे गिर चुकी है। SBI बैंक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हुई थी उसके अंदर दबने से। और यहीं पे भी इसी तरह के हालात यहाँ पर बनने वाले हैं। यानी बिल्डिंग के दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ का हिस्सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हालात हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारियों की मजबूरी होता है, उन्हें नौकरी पर आना है, उन्हें काम करना है, लेकिन जान हथेली पर रखकर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी किस तरह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देखिए, यह दूसरी साइड का हिस्सा आप देखिए, कर भवन कितनी जर्जर अवस्था में आ चुका है, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये देखिए, यह पूरे छज्जे यहाँ पर नीचे आके गिरे हैं बरसात के समय पे, लेकिन इसको दुरुस्त करने वाला कोई नहीं है। कर भवन से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति और कितनी जर्जर अवस्था में यह पूरा कर भवन आ चुका है। चारों तरफ केवल और केवल वह निशान मौजूद हैं कि यहाँ की बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए यह पता नहीं है। सालों पहले ऐसा लग रहा है कि जब ये बिल्डिंग बनी थी उसके बाद से किसी भी तरह से इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसकी परिणति है कि यहाँ पर यह सरिये गल चुके हैं पूरी बिल्डिंग के नीचे तक। ये गले हुए सरिये दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो क्या रिपेयरिंग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया क्या? ऐसा ही लगता है कि जब से बनी है बिल्डिंग कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। नहीं, पहले की गई थी 5-6 साल पहले। हाँ, लेकिन वो ऊपर से लीपापोती की बस। बिल्कुल। देखिए, केवल लीपापोती करके बिल्डिंग को सुंदर बनाया गया, लेकिन जो इसकी मूल जड़ है उस मूल जड़ को बेहतर बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। उसी की परिणति है कि अजमेर का कर भवन अब अपनी दुर्दशा पर लगातार यहाँ पर आंसू बहा रहा है। तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के हालात बने हुए हैं। पूरी जर्जर अवस्था के अंदर ये कर भवन आ चुका है। हम शासन से, प्रशासन से और जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे अपने इस न्यूज़ के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा
इस कर भवन की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दें। और सरकार से हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद जल्द से जल्द 150 कर्मचारियों की जो जिंदगी दांव पे लगी है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और इस कर भवन को बेहतर बनाने के लिए, इसको कर भवन की स्थिति को सुधारने के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान जरूर दें। चलिए फिलहाल दोस्तों, बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करते रहें क्या कुछ कहना है आज के इस मामले को लेकर। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए दोस्तों आप देखते रहें बात आज की। नमस्कार।